हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम रीडेबल हो जाए और आप इजीली उसके एरर को रिमूव कर पाओ अगर आपका प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फंक्शन में आपके फर्स्ट टॉपिक आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, सपोज इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं और इनके जो भी फंक्शन है उनका इम्प्लीमेंटेशन पहले से डिफाइन होता है। सपोज हम कहते हैं एग्जाम्पल CLR SCR। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है जो कि क्लियर स्क्रीन करने का काम आता है। SQRT जो आपका स्क्वायर रूट निकालने का काम। फंक्शंस पैरामीटर्स होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, और इस फंक्शंस को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर कहा जाता है कि इनबिल्ट है, तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन किसी लाइब्रेरी फाइल में स्टोर होगा और वो लाइब्रेरी फाइल कब इम्प्लीमेंट करेगा? व्हेन वी यूजिंग अ हेडर फाइल। सपोज SQRT के लिए हम math.h यूज करते हैं और क्लियर स्क्रीन के लिए हम stdio.h हेडर फाइल यूज करते हैं। तो ये इनबिल्ट फंक्शन के लिए प्रॉपरली हेडर फाइल हमें यूज करने पड़ेंगे। सेकंड आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है मतलब हमने फंक्शन बनाया है, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है और नाम भी हमारे हिसाब से होगा। तो सपोज हमने कहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन में मैंने सम फंक्शन बनाया है, एमआईटिंग सम फंक्शन। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के हमारे फंक्शंस के अंदर होते हैं। वन इज प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, यूजर डिफाइंड है तो ये सारी चीजें हम ही बनाएंगे। प्रोटोटाइप होता है हम फंक्शन को कॉल करते हैं विद सम नेम, कुछ नेम से कॉल करते हैं और हमने कितने पैरामीटर इसमें पास किए हैं वो हम मेंशन करते हैं। सपोज 2 पैरामीटर पास किए, यहाँ से मैं कॉलन करके इसे डिक्लेयर कर देती हूँ। आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग द फंक्शन। हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड पार्ट आता है फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए तो हमने 2 पैरामीटर से फंक्शन कॉल कर लिया उसी नाम से। तीसरी पार्ट आती है फंक्शन डेफिनेशन। हम फंक्शन क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ इंट x इंट y, हर सब जगह 2 ही पैरामीटर लिए हैं तो 2 ही पैरामीटर हम यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे। राइट, अब यहाँ पर बात करते हैं वाई इट इज अ कॉल्ड प्रोटोटाइप। डिक्लेरेशन क्यों किया है? क्योंकि यहाँ हमने फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, फंक्शन का नाम यहाँ लिखा है, हमने सिर्फ बताया 2 वेरिएबल हम यहाँ पास कर रहे हैं और यहाँ पर हमने वॉइड मेंशन किया है या अदरवाइज आई एम जस्ट गिविंग द इंट कैरेक्टर जो वैल्यू मैं रिटर्न करना चाहती हूँ। ठीक है, ये क्यों लिखा ये बताती हूँ। तो पहले इस टॉपिक पे आते हैं कि 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, 2 पैरामीटर यहाँ भेज दिए हैं। अब मैं सम फंक्शन बना रही हूँ, इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू को क्या करूँगी? यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूँगी। मैंने A B 2 वैल्यू डिक्लेयर करी है और इंट सम भी डिक्लेयर किया है। सम डिक्लेयर नहीं करने की जरूरत है यहाँ पर क्योंकि सम तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? गेट करा रही है दोनों वैल्यू को, A और B वैल्यू को मैंने यहाँ गेट करा दिया। ठीक है, सब फंक्शन कॉल किया है तो इट मीन्स यहाँ से कॉलिंग करते हैं फंक्शन कहाँ जाएगा? डेफिनेशन में जाएगा। पहली वैल्यू पहले में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में जाएगी। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? आई एम जस्ट गिविंग सी आउट। मैं सीधा प्रिंट करा देती हूँ x प्लस y की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया? हमने 2 वैल्यू ले ली मेन प्रोग्राम में। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। आई एम जस्ट गिविंग द मेन, इसे मैं मेन प्रोग्राम बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू दे दी है मेन प्रोग्राम के अंदर और मेन प्रोग्राम के अंदर मैं प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रही हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, उसे मैं गेट करा रही हूँ और फंक्शन के अंदर मैं पास कर रही हूँ। दिस फंक्शन कॉलिंग यहाँ मैं पास कर रही हूँ और दिस फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पहली वैल्यू पहले में, दूसरी दूसरे में चली जाती है और यहाँ प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सब समझ में आई, डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। ये 3 चीजें हो गई हैं तो हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ वॉइड मेंशन किया है एट द टाइम डिक्लेरेशन, इसका मतलब फंक्शन डेफिनेशन में मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही। वॉइड का मतलब पहले से आपको पता है, नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अगर वॉइड की जगह आप इन्हें यहाँ पर इंट यूज किया है तो फंक्शन डेफिनेशन में भी आप इंट यूज करोगे एंड यू आर रिटर्निंग, आप कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करोगे। आइदर 0 रिटर्न करोगे या आइदर इसकी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। राइट, तो दीज आर 3 थिंग एंड आप यहाँ पर वॉइड और इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कुछ भी लिख सकते हो, जिस तरह का डाटा टाइप आप क्या करना चाहते हो? रिटर्न करना चाहते हो। तो हमने ये 3 टॉपिक क्लियर कर लिए, प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन एंड वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन। नॉन वॉइड फंक्शन क्या होता है? वॉइड फंक्शन जो फंक्शन के आगे वॉइड लगा होता है, इट मीन्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, और नॉन वॉइड फंक्शन जो जिसके आगे आप वॉइड के अलावा कोई भी डाटा टाइप यूज करते हो, उस डाटा टाइप को आप क्या कर रहे होते हो? रिटर्न कर रहे होते हो। राइट,
नाउ अब नेक्स्ट आता है आपका एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। आप ये देख रहे हो, ये दिस इज द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो ए एंड बी, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, राइट। और ये जो वैल्यू है जिसमें पास हो रही होती है एक्स और वाई, ये होते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, ये फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। ए एंड बी आपकी वैल्यू सपोज आपने 5 और 4 गेट कराई है, और एक्स और वाई की वैल्यू भी आपने क्या करी है, पहली वैल्यू पहले में जाएगी, दूसरी में जाएगी। दिस इज 5, दिस इज 4, और सम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से एक्चुअल वैल्यू को फॉर्मल वैल्यू में क्या करते हो, कॉपी करते हो, और यहाँ पर आप वैल्यू प्रिंट करा रहे होते हो। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। जो मेन फंक्शन के पैरामीटर होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, और जो फंक्शन डेफिनेशन के पैरामीटर होते हैं वो दैट इज नॉट ओरिजिनल पैरामीटर, वो ओरिजिनल नहीं होते, वो फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन के अपने पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट मतलब पहले से ही कोई वैल्यू आपने डिफॉल्टली दे रखी है। सपोज आप यहाँ y की वैल्यू पहले से आपने यहाँ पर क्या दे रखी है, यू आर गिविंग द 4 वैल्यू दे रखी है। बाई चांस आपने यहाँ पर एक पैरामीटर की पास किया है 2 की जगह, इफ यू आर पासिंग 1 पैरामीटर, बाई मिस्टेकन आपने कर दिया या वैसे ही कर दिया है, तो इट विल नॉट शो एरर, बिकॉज आपके लिए एक रूल होता है कि फंक्शन कॉलिंग में जब 2 पैरामीटर हैं तो फंक्शन डेफिनेशन में भी 2 होने चाहिए। बट डिफॉल्ट आपने अगर वैल्यू रख रखी है यहाँ पर, तो व्हेन एवर अगर आप एक वैल्यू पास कर रहे हो तो एक वैल्यू तो एक्स में चल जाती है, वाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपने 4 रख रखी है, तो वो 4 सेट हो जाती है, और यूजिंग दिस वी कैन रन द प्रोग्राम, और आपका आउटपुट रन कर जाता है एंड गिव द 9 वैल्यू। दैट इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, आइदर राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट हो जाएंगे, या आपका सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट ही आपका डिफॉल्ट मेंशन कर सकता है। लेफ्ट हैंड साइड या मिडिल एलिमेंट्स को डिफॉल्ट आप नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज इट विल शो द एरर, राइट। तो पॉइंट समझ में आया कि किस तरह से आपके एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होते हैं। इफ़ यू आर नॉट, आपने अगर सपोज b की वैल्यू दे भी रखी है, तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू रन नहीं करेगी। जो आप b की वैल्यू पास करोगे वो आपके इस वैल्यू को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। सपोज आपने b की वैल्यू 5 पास की और y की वैल्यू 4 दी है, तो अब आपकी b की वैल्यू कौन सी पास होगी, 5 पास हो गई यहाँ पर। अब आपकी b की वैल्यू कौन सी होगी, आपने a = 5 दिया है, b = 5 दिया है, बट डिफॉल्ट y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, और b की वैल्यू भी क्या, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, एंड इट विल गिव आउटपुट 10 इंस्टेड ऑफ 9 के बजाय वो 10 आउटपुट देगा। तो दैट इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि अगर आप पैरामीटर देते हो तो उसे रिप्लेस कर देगा, अगर पैरामीटर नहीं देते हो तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को एज ए वैल्यू वो डिफाइन कर लेगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शंस, जो कि हम आगे फर्दर जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, आगे फर्दर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस टॉपिक या कॉल बाय पॉइंटेड टॉपिक भी डिफाइन करेंगे। एट दैट टाइम वी आर ऑल्सो यूजिंग दीज पैरामीटर्स, जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग हमें जानना बहुत ज़रूरी है। होप यू अंडरस्टैंड द फंक्शन videos and understand all the concept which I given here. Thank you.